मेरा नाम प्रेम हंसदा है और मैं जेपीएससी का कैंडिडेट हूँ। और जो कल 17 तारीख को परीक्षा हुई, मेरा सेंटर पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज पड़ा था, जहाँ सेंटर कोड है 3568। वहाँ मेरे साथ क्या गलती हुआ है कि पेपर 1 का जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वह है 10-30-752, जो कि डी सीरीज का है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा OMR सीट नंबर है वो है 10-30-632, जो कि नहीं मिल रहा है और यह मिलना चाहिए। और इनके बीच का यदि अंतर आप देखेंगे तो 120 का अंतर है। तो केवल मेरा ही नहीं, वहां 120 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो ये अब हम लोग किस उम्मीद से आगे बढ़ेंगे? अब मेरा कैसे चेक होगा? अब देख सकते हैं मेरा 10-30-632 मेरा OMR सीट नंबर है और मेरा जो क्वेश्चन नंबर है 10-30-752। जब यहाँ मेरा जहाँ OMR सीट चेक होगा, जो स्कैन होगा, तो ये चीज स्कैन होगा, तो ये चीज स्कैन होगा, तो ये वाला नंबर 632, ये जिनको कोई क्वेश्चन बुकलेट नंबर 632 है उनका चेक होगा, या तो फिर कैंसिल बताएगा। क्योंकि हमने जो मेहनत किया है, हमने जो यहाँ रंग किया है, तो मेरा क्या, हमको इसका परिणाम मिलेगा। हमने हम पिछले 1-1.5 साल से जेपीएससी का तैयारी करते हैं, लेकिन जब से जेपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन दिया है तो ज्यादा समय नहीं दिया तैयारी करने के लिए। तो कम से कम 13 से 14 दिन हम लोगों ने रात का जो नींद है, हम लोगों ने सोया भी नहीं। किसी तरह मुश्किल से रात में 2 घंटा हम लोग सोते थे और बाकी हम लोग तैयारी करते थे। हम लोग यहाँ जितना दोस्त था सभी एकदम ईमानदारी से मेहनत किया है। और हम लोगों ने अपना जो रूम है, हम लोग को 10 मिनट भी समय नहीं मिलता था कि हम उनका रूम में जाके कुछ बात करें। हम सोचते थे कि यदि उनके साथ हम अपना आपस में 10 मिनट का बात करें तो हम यहाँ 1-1.5 पेज पढ़ लेंगे उतना में। तो हम लोगों का घर में कितना दिन से घर भी नहीं गए हैं। अपना जो रिश्तेदार है, इधर उधर कुछ भी समस्या हो बीच में, हम पूरा समस्या को हमने नजरअंदाज करके हम अपना पढ़ाई में केवल मन लगाया है, ताकि मेरा रिजल्ट बने, मेरा अपना भविष्य बने, मेरा राज्य का भविष्य बने, मेरा परिवार का भविष्य बने। लेकिन उनके विपरीत चल रहा है यहाँ। क्या केवल जेपीएससी नहीं, इनसे पहले जो CGL का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उस समय भी हम लोगों के साथ ऐसे ही धोखाधड़ी हुआ। हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, लेकिन उसका भी पेपर लीक हो गया। अब की बार भी अभी जो जेपीएससी का कल हुआ, इसमें भी यही चीज हो रहा है। और यदि बार बार ऐसे होगा तो स्टूडेंट किस उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे? परिवार को क्या संभावना देंगे कि, और वो भी क्या सोचेंगे कि हमने जो खर्चा भेज रहा है अपना बेटा के लिए, वो पढ़ रहा है एक नौकरी के लिए। जब हमने अपना तो मेहनत था, अपना ईमानदारी से हम अपना मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम किसको मिल रहा है? हमने रात भर पढ़ के मेहनत कर रहे हैं अपना रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए। और यदि इस तरह से धांधली होगा तो मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा? कि यदि आपको देना है तो दीजिए, यदि नहीं देना है तो आपको जो जैसे ही आपका इच्छा है। हमने कहा कि हम लोग हंगामा करेंगे, विरोध करेंगे। तो बोले कि यदि आप लोग उस तरह कीजिएगा यहाँ तो आप लोग ऊपर केस हो जाएगा। और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग मानवता और हमें डिसिप्लिन है, इसीलिए हमने जैसे वहाँ आदेश मिला हम लोगों ने वैसा है किया। लेकिन अभी हम लोग के ऊपर पछतावा है, दुख है, दर्द है, इसलिए अपना समस्या हम लोग बता रहे हैं। और हमारी जो समस्या है इसको अमल किया जाए, इसको संज्ञान लेते हुए इसमें जांच किया जाए। केवल हमारे साथ ही नहीं, हमारे सेंटर में 120 लोगों के साथ हुआ है। ये छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। यह तो केवल दिखता है हमारे यहाँ है, और वैसे बहुत छात्र हैं जो अभी उनका बात अभी सामने नहीं आ पाई है। तो हम चाहते हैं कि इन पर जांच बैठाया जाए और इनको रद्द किया जाए। और जब तक फिर यदि ऐसा ही होते रहेगा तो फिर हम लोग कौन उम्मीद से आगे पढ़ाई करेंगे। मेरा नाम अभय कुमार मरांडी है। मेरा एग्ज़ाम सेंटर पाकुड़ के सन डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में था। सेंटर कोड था 3582 और मेरा पेपर 2 का मामला है। पेपर 2 में आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरा OMR शीट नंबर है 2035208 और क्वेश्चन बुकलेट नंबर है 2035232। दोनों मिसमैच कर रहा है। इसके लिए हम लोग विरोध करते हुए इन्विजिलेटर को इसकी शिकायत की। हम लोग का क्वेश्चन बुकलेट नंबर और OMR शीट नंबर दोनों मैच नहीं कर रहा। तो उसने कहा कि आप तुम लोग को एग्ज़ाम देना है तो दो, वरना तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग क्लास छोड़ दो। इसके बाद हमने एग्ज़ाम देना जारी रखा। एग्ज़ाम देने के बाद हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द रद्द करें और इसकी CBI जाँच की मांग करते हैं। जोहार, मेरा नाम हसीमान हंसदा। मैं भी 17 तारीख को एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैं भी जेपीएससी का स्टूडेंट रहा। बहुत अच्छा एग्जाम के सेंटर तक जब तक पहुंचा, बहुत मन में खुशी थी। घर से एक सपना लेके गया था। मेरा सेंटर देवघर रामा देवी महिला कॉलेज
देवघर बजला में जो है वहां पे पढ़ा था। मेरा सेंटर कोड है 3094। मेरा रूम नंबर न्यू बिल्डिंग करके लिखा हुआ था, जिसमें एक हॉल था और उस हॉल में करीबन हम लोग 100 आसपास स्टूडेंट थे। इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन का वेट करने लगे, सबसे पहले हमें OMR शीट दिया गया। OMR शीट देने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन का इंतजार किया। जैसे क्वेश्चन आया तो वहां जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने अपना ऐसे पकड़ करके वो लेके आ रहे थे, लेके आने के बाद रखे और क्वेश्चन स्टार्ट किया, बांटने स्टार्ट किया। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने विरोध यही किया कि ये क्वेश्चन में सील्ड नहीं था, जबकि नियम है जेपीएससी का गाइडलाइन में है कि ये जो भी बुक आएगा, आपका क्वेश्चन बुक आएगा, उसको सामने में सील खोलने का है, जबकि ये चीज नहीं किया गया। वहां हम लोगों ने विरोध किया तो पर्यवेक्षक का यही कहना था कि ऐसे ही आया है, आप लोग इसमें लिखिए, और ये बोल करके हम लोगों ने विरोध किया जब ज्यादा, तो बोला कि अगर नहीं लिखना है तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, बट यही आया है। इसके बाद हम लोगों ने एग्जाम लिखा, क्योंकि हम एग्जाम के उद्देश्य से गए हुए थे। इसके बाद जैसे फर्स्ट पेपर में हम लोग निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपका जामताड़ा से एक खबर आने लग गया, चतरा से खबर आने लग गया। मनोबल धीरे धीरे अपने में यही होने लग गया कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। फिर भी हम लोगों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है एक आध दो सेंटर में, तो और जगह से भी पता किया। उस बीच में जब 1 घंटा का ब्रेक था तो कई जगह से ऐसे रहा। फिर सेकेंड टाइम में गया तो सेकेंड टाइम में भी सेम उन लोगों ने प्रॉपर गाइडलाइन का जेपीएससी का जो है उसको फॉलो नहीं किया, और ना ही सील को सामने तोड़ा, और ऐसे ही एग्जाम हम लोगों ने दिया, क्योंकि वहां हम लोग एग्जाम देने के उद्देश्य से गए थे। अगर नहीं होते शामिल तो अपने आप में एक पछतावा होता। क्वेश्चन भी नहीं किया, क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ था, लेकिन जिस तरह से लग रहा है ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस पेपर नहीं एक पूरी तरह से सेट करके रखा हुआ है। इसीलिए हम जेपीएससी से और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ये एग्जाम को प्रॉपर रूप से स्थगित करके फेयर एग्जाम ले। और जो भी इस तरह का आपका जाके ये पेपर लीक माफिया है, इससे पहले सीजीएल में भी हो चुका था, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, अब ये जेपीएससी में भी हो गया। तो स्टूडेंट क्या सोच करके तैयारी करेगा, और मम्मी पापा या घर से कितना दिनों तक पैसा मिलेगा। तो यही चीज हम लोग का मांग है कि अगला जब भी एग्जाम हो तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखे जेपीएससी या झारखंड सरकार, कि स्टूडेंट अगर एक स्टूडेंट जाता है सेंटर तक तो कम से कम उसको 1000 से 2000 का बीच खर्चा आता है, जितना भी है। ये पहला तो है, मानसिक दबाव उसमें बहुत होता है। कम से कम यहाँ की तो 15 दिन टाइम मिला एग्जाम करने का। हम लोगों ने 15 दिन में 7 दिन तक ऐसा भी किया कि 1-1 घंटा सो करके हम लोग पूरा 24 घंटा में 1 घंटा सोते थे और तैयारी करते थे। बट क्या करेंगे, लास्ट समय पे यही रिजल्ट मिलता है कि आपका क्वेश्चन लीक हो गया। कितना दिन तक ये चीज करेंगे। कोई घर का, हम लोग वैसे है ना कि घर से आता है तो सोचता है कि चलो ठीक है कहीं एक अच्छा नौकरी मिले, इसी तरह रहेगा तो हम लोग ना ही नौकरी कर पाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है और जेपीएससी से भी कि आप लोग इसको तत्काल रद्द करें और फेयर तरीका से एग्जाम लेने का काम करें। धन्यवाद।